साथियों, जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। जी हाँ साथियों, मैं ललित कुमार उत्तराखंड हरिद्वार से आज एक खास मुद्दा लेकर के आपके साथ आपको आगाह करना चाहता हूँ। जी हाँ, ये मुद्दा है हरिद्वार उत्तराखंड के रुड़की शहर को लेकर के। जी हाँ, वही रुड़की जो एजुकेशन सिटी के नाम से जानी जाती है, वही रुड़की जो एक छोटा सा शांति प्रिय शहर है। जी हाँ, रुड़की शहर आज अपराधों के घुन से ग्रसित है। जी हाँ, वही रुड़की शहर, जिस रुड़की शहर में आज एक अपराधों का घुन इस शहर को खोखला कर रहा है। वही रुड़की शहर जहां पर शोषित, पीड़ित और कमजोर लोगों को भेड़िए नोच नोच कर खाने को आतुर हैं। मैं बात करना चाहता हूं रुड़की में बढ़ते अपराधों को लेकर, और ऐसे अपराध जो इस देश को शर्मसार करने वाले हैं। जी हाँ, रुड़की शहर में आज देश के बड़े बड़े महानगरों की तरह आज देह व्यापार चरम पर है। ये देह व्यापार रेलवे स्टेशन से लेकर के इस देश के ऐसे शिक्षण संस्थान जो देश का नाम रोशन करते हैं, उन्हीं में से एक आईआईटी जैसा शिक्षण संस्थान रुड़की में भी है। उस शिक्षण संस्थान के चारों तरफ बस अड्डे तक और इस शहर के छोटे छोटे कई एरियो में लेकर के देह व्यापार खुलेआम हो रहा है। सवाल ये नहीं कि देह व्यापार कोई नई चीज है, लेकिन सवाल ये है, ये देह व्यापार करने वाली इस देश की ही महिलाएं हैं। इस देश की महिलाएं जो आज अपनी इज्जत और आबरू को आज कुछ पैसों के बदले में आपके सामने सरेआम नीलाम करने पर रस्तों पर, चौराहों पर खड़ी नजर आती हैं। और इस देश के नागरिक, इस देश के सम्मानित सभ्य कहे जाने वाले नागरिकों को उससे कोई लेना देना नहीं है। ये भी एक बड़े शर्म की बात है। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, रुड़की में माननीय एसडीएम महोदय के कार्यालय से 50 कदम दूर से शुरू होती है ये कहानी। जी हाँ, एसडीएम कार्यालय रुड़की के 50 कदम पर यहाँ का बस अड्डा है। इस बस अड्डे पर से आईआईटी के पहले गेट से लेकर के आईआईटी के दूसरे गेट शताब्दी द्वार तक आप सब देख सकते हैं खुलेआम। वहां पर सड़क के दोनों तरफ दिल्ली के रेड लाइट एरिया की तरह, मुंबई के रेड लाइट एरिया की तरह, जहां पर सरेआम महिलाएं अपनी आबरू को चंद पैसों के बदले में नीलाम करती नजर आती है। शर्मसार होना पड़ता है जब ऐसे शहरों में ये बीमारियां इस देश को कलंकित कर रही है। इस देश के विकास पर ये देह व्यापार एक कलंक ही नहीं है, बल्कि मैं रुड़की के और हरिद्वार के उन क्षेत्रवासियों को आगाह करना चाहता हूं कि ये रुड़की का देह व्यापार आपकी हमारी बहु बेटियों को, आपकी हमारी ही नहीं बल्कि देश भर से रुड़की के शिक्षण संस्थानों में बाहर से आकर पढ़ने वाली बेटियों के लिए भी खतरनाक और एक बड़ा संकट को आमंत्रण होगा। साथियों, आप देखेंगे, मैंने भी देखा कि रुड़की के सड़कों पर कुछ महिलाएं, कुछ युवतियां अपनी इज्जत को नीलाम करने के लिए चंद पैसों के लिए आखिर क्यों खड़ी है। एक तरफ तो ये देश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करता है, एक तरफ तो ये देश विकसित भारत, सुरक्षित भारत की बात करता है, लेकिन फिर इस देश पर ये देह व्यापार का निम्नतम स्तर से भी नीचे जाकर के किए जाने वाला इज्जत की नीलामी का व्यापार आखिर करने पर इस देश की इज्जत और शान, बहु बेटियां, इस देश की बेटियां, इस देश की महिलाएं, नारी शक्ति कही जाने वाली, पूजनीय शक्ति कही जाने वाली उन महिलाओं को, उन भारत के नागरिकों को ये कृत्य क्यों करना पड़ रहा है। ये देह व्यापार इस देश के लोगों के मुंह पर एक सवाल है, उनके मुंह पे सवाल है जो इस देश को उन्नति का मार्ग बता करके उन्नति के शिखर पर पहुंचाने वाला एक सगुफा छोड़ते हैं। उन सबसे ये सवाल करना होगा कि आखिर इस देश की महिलाएं सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक अपनी इज्जत को नीलाम करने पर मजबूर क्यों हैं चंद पैसों के लिए। साथियों, मैं इस मुद्दे को लेकर के आपके सामने ही नहीं बल्कि आज मैंने रुड़की के अपनी पूरी टीम के साथ में आज रुड़की के माननीय एसडीएम महोदय को ये ज्ञापन हमने दिया है कि रुड़की में जो हो रहा देह व्यापार है,
ये हमारी माँ बहनों के सड़कों पर बेखौफ जो चल सकती थी, आज वो संकट की घड़ी में आन फंसने वाली है। उन पर ये संकट मंडरा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप उन बेटियों के बलात्कार हिंसाओं पर तो आप आक्रोशित होते हो, लेकिन उनकी भनक आपको क्यों नहीं लगती जो होने वाले बलात्कार हैं। आप उन होने वाले बलात्कारों पर बंदिशें लगाने की, उनको रोकथाम करने का प्रयास करने की रुचि क्यों नहीं लेते। आपकी आंखों के सामने इस देश की सड़कों पर इस देश की मातृशक्ति चंद पैसों के लिए अपनी इज्जत को लेकर के नीलाम करने के लिए आखिर सरेआम दिन दहाड़े खड़े होने पर मजबूर क्यों हैं। आप देखिए, वो एक जाति धर्म की हो सकती हैं, उनके देह व्यापार से कुछ पूंजीपतियों की के होटल और संस्थान चल सकते हैं, कुछ नेता उनसे अपनी जरूरतें, अपनी शारीरिक भूख मिटा सकते हैं, कुछ भेड़िए उन बेटियों की इज्जत को लूट करके उनके मांस को नोच करके अपनी भूख मिटा सकते हैं। लेकिन ये भूखे भेड़िए कुत्ते एक दिन जब इनको ये मांस पसंद नहीं आएंगे तो ये आपकी और हमारी बेटियों की, इस देश की, इस क्षेत्र की महिलाओं की इज्जत को नोचने के लिए ये भूखे भेड़ियों की तरह उनको नोच खाने को आतुर होंगे। उसका बंदोबस्त करने के लिए क्या आपके मन में कोई सवाल पैदा नहीं होता? क्या आपको सिर्फ और सिर्फ जब बलात्कार हो जाते हैं सिर्फ तभी धरना प्रदर्शन करने की दिमाग में आती है? अभी अभी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बस अड्डे पर, आईएसबीटी पर एक बेटी के साथ में चार लोगों ने बलात्कार किया। आखिर गैंग रेप होने की कहानियां किस तरह से घटती है, ये एक अलग कहानी है। लेकिन इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाली सरकार इस देश के लोगों से ये छुपाना चाहती है, ये क्यों खुलेआम बताना नहीं चाहती कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में हर साल 4.5 लाख से ज्यादा बलात्कार, गैंग रेप और घरेलू हिंसाएं जैसे महिलाओं के विरोध में अपराध क्यों होते हैं? क्यों भारत में हर रोज, हर साल, हर देश में बढ़ते ये अपराधों की संख्या रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही है? आपको ये सवाल के जवाब इस देश के शासन और प्रशासन में बैठे उन गैर जिम्मेदार लोगों के गिरेबान पकड़कर पूछने की जरूरत है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट हर साल 4.5 लाख एसिड अटैक, गैंग रेप, बलात्कार जैसी महिलाओं के विरोध में घटनाओं के अपराधों की गिनती करती है। और वो बताती है कि भारत में हर साल 31,677 से ज्यादा बलात्कार हर साल भारत में होते हैं। दुष्कर्म की शिकार हर रोज महिलाएं इस देश में 87 महिलाएं हर रोज इस देश में दुष्कर्म की शिकार होती है। यानी कि 1 घंटे में 4 दुष्कर्म के अपराध इस देश में दर्ज होते हैं साथियों। यह एनसीआरबी की रिपोर्ट है। लेकिन देश के कुछ सत्ता में बैठे झूठे फरेबी लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते नजर आते हैं, लेकिन देश व प्रदेश की जिम्मेदार सरकार में बैठे वो लोग ये क्यों नहीं बताते कि आखिर वो इस देश की बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, इस देश के लोगों को खाने के स्वाभिमानी जिंदगी दिलाने के लिए क्यों सचेत नहीं होना चाहते? कि वो मुर्दों की तरह उनको मरते हुए, पिसते हुए, उनको बेइज्जत होते हुए देखना चाहते हैं? मेरे साथियों, अगर इस बेईमान सरकार में बैठे लोग महिला मोर्चा तो बनाते हैं, महिला विंग तो बनाते हैं, महिलाओं के नाम पर सैकड़ों संगठन तो चलते हैं, लेकिन आखिर इस देश की वो महिला संगठन, वो महिला मोर्चे, वो महिला प्रकोष्ठ क्यों महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बोलते नहीं हैं? इस देश में हर रोज बढ़ते बलात्कारों की घटना पर उनकी एक बार भी बोलती क्यों नहीं खुलती है? रुड़की की तमाम वो महिला प्रकोष्ठ, चाहे वो किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन में हो, आज वो क्यों नहीं बोलना चाहती? वो अपने हस्बैंड के साथ, अपने बेटे के साथ, अपनी बेटी के साथ जब उन सड़कों से गुजरती है तो वो मुंह पर पल्लू रख करके क्यों चली जाती है? ये सवाल हमारे सामने है। वो बेटा, वो भाई, वो बेटी जब उस रोड से गुजरते हैं तो क्या उनके जहन में कोई सवाल पैदा नहीं होते हैं? आज उन बेटियों की इज्जत इस देश की सड़कों पर लूटी जा रही है। आज उन बेटियों को अपनी इज्जत इस देश की सड़कों पर लुटाने के लिए बाजार में खड़ा होना पड़ रहा है। लेकिन सोचो, एक दिन हमारी और आपकी बेटियों की इज्जत
सुरक्षित नहीं होगी। वो भेड़िए आज उन बेटियों की इज्जत को चंद पैसे में खरीद करके धन्ना सेठों के, नेताओं के, होटलों को उन्नति की ओर ले जा करके इस देश में अपराध की उन्नति कर रहे हैं। लेकिन उन अपराधों में कल हमारी भी बेटी होगी। आज कुछ नादान, आज कुछ वैसी उन बेटियों की इज्जत को लूटने में लिप्त हैं। कल हमारे बेटे भी उधर जाकर के, नवयुवक भी अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की गलतियां कर सकते हैं। मैं उससे सचेत करना चाहता हूं साथी, और आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी इस देश की मां बहनों को सुरक्षित करने के लिए एक कदम बढ़ाइए तो सही। क्यों हम घटनाएं होने से पहले सचेत नहीं होना चाहते? ये बड़ी शर्मसार करने वाली घटना है। मैं तो विरोध करता रहा हूं कि किसी भी देश के कोने में किसी महिला को अपनी इज्जत बेचने पर मजबूर नहीं होना चाहिए। और भारत के संविधान में व्यक्ति की गरिमा से लेकर के व्यक्ति को उसके सम्माननीय जीवन को जीने के लिए भारत की और केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों को यह जिम्मेदारी लगाई है कि वो उनको सम्माननीय व्यवसायों की ओर प्रेरित करे और उन व्यवसायों के माध्यम में के अवसर उनको प्रदान करके उनके जीवन को जीने के अवसर और स्वतंत्रता उनको दे। लेकिन इस देश की सरकार में बैठे बेईमान जब बेटियां इज्जत नीलाम हो रही हैं बेटियों की, तो वो उन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं या लूटते हुए देख रहे हैं। और जब वो बेटियां नोचकर मार दी जाती है, फिर वो उन मरी हुई बेटियों के नाम पर 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए की घोषणा करते हैं। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि वो 20 लाख उनको मरने से पहले आप दो। उनको अगर रोजगार नहीं है, उनके पास अगर खाने के संसाधन नहीं है, तो वो मरने के बाद, इज्जत लूटने के बाद दी जाने वाली धनराशि आज उनको रोजगार के रूप में दे दी जाए। आज इस देश के अंदर औद्योगिक क्षेत्रों में, इस देश के नगरों में, महानगरों में, शहरों में, हर गली चौराहों पर इस देश की महिलाएं सोशल मीडिया पर चार दीवारी में अपनी देह का व्यवसाय करने पर मजबूर क्यों हैं? ये सवाल हमारे ऊपर आज खड़ा है। मैं इस देश के, हमारे रुड़की शहर के सम्माननीय नागरिकों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब मिलकर के अपने नेताओं को, अपने शासन प्रशासन में बैठे जिम्मेदार लोगों को, अधिकारियों को, नेताओं को आप झकझोर कर पूछो कि आखिर वो हमारी बेटियों की सुरक्षा अगर नहीं कर सकते तो वो कुर्सी को छोड़ करके चले जाएं। उनको उन कुर्सियों पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे बेईमानों को हाथ पकड़ करके कुर्सी से उतारने की जरूरत आ गई है। इस देश में गाय को मां कहने वालों, इस देश में जाति और धर्म में बंट करके अपने अपने अधिकारों की बात करने वालों, सबको मैं कहना चाहता हूं, अगर ये भेड़िए किसी एक बेटी को अपना शिकार बनाते हैं तो कल किसी की भी बेटी सुरक्षित नहीं होगी। ये अमानवीय कुकृत्य जो आज खुलेआम रुड़की शहर में हो रहा है, मैं बड़ा चिंतित हूं। रुड़की शहर में आईआईटी में पढ़ने वाली बेटियां उस रोड से गुजरेंगी और अगर उनकी वो शिकार, उनके वो जाल में फंसेंगी तो क्या इस देश का नाम एक बार फिर कलंकित नहीं होगा? बस इन सवालों के साथ मैं उत्तराखंड के शासन प्रशासन को भी ये निवेदन करना चाहता हूं और सचेत करना चाहता हूं और आगाह करना चाहता हूं, अगर वो शीघ्र तत्काल इस पर रोक नहीं लगाती, इनका चिरस्थायी समाधान नहीं करती, तो हम इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज ही नहीं, इस देश का हर एक नागरिक, इस देश का जन जन अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी देश के मान स्वाभिमान, अपनी बहु बेटियों की रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने देश की गरिमा को बनाए रखने के लिए, वो इस देश के अंदर शांति बनाए रखने के लिए आगे आएगा। और अगर रुड़की के शासन प्रशासन ने तत्काल इस पर कार्रवाई नहीं की तो मैं अपने तमाम नागरिकों से यह निवेदन करता हूं कि आने वाली 10 तारीख को हम इसके खिलाफ में रुड़की शहर में एक विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं साथियों। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब कल से ही अपने रुड़की शहर को
इस देह व्यापार के जाल से, इस देह व्यापार के घुन से, इस देह व्यापार के शिकारी भेड़ियों, भूखे भेड़ियों की गिरफ्त से इस शहर को बचाने के लिए शुरुआत करो। और आप कल से ही इस पर रोक लगाने के लिए अपने अपने माध्यमों से सारे संगठनों की दीवारों को तोड़ करके एकजुट होकर के इसके लिए अपनी मांग उठाओ। अगर ये लोग नहीं सचेतते हैं तो मैं आपसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आने वाली 10 तारीख को आप सब रुड़की के नगर निगम क्षेत्र पर या फिर हम आगामी संदेश के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस क्षेत्र से कहां तक हम लोग ये रोष प्रदर्शन, ये विरोध प्रदर्शन आयोजित करने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा सभी संगठनों से, मैं उम्मीद करूंगा सभी सम्मानित नागरिकों से जो अपने देश की बहनों को, बेटियों को सुरक्षित रख करके बचाना चाहते हैं, उनको व्यक्ति की गरिमा का पाठ पढ़ा करके उनको स्वतंत्रता दिलाना चाहते हैं, उनको गारंटी दिलाना चाहते हैं कि हम उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे। बस इसी संदेश के साथ मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप सब जरूर अपने शहर को बचाने के लिए, अपने क्षेत्र को बचाने के लिए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए आप आगे आएंगे और मुझे जरूर आप दिलासा देंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप इस महान काम में अपनी भूमिका बढ़-चढ़ कर निभाएंगे। अगर शासन प्रशासन 10 तारीख तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, इसका चिरस्थायी समाधान नहीं करता है, तो आने वाली 10 तारीख को हम रुड़की शहर के कोने कोने में ये रोष प्रदर्शन, ये विरोध प्रदर्शन इस देश के अंधे शासन प्रशासन में बैठे बेईमानों के खिलाफ करेंगे। और उन बेटियों को, जो बेटियां आज अब नादानी में इस जाल में फंस करके अपने इज्जत को नीलाम करने पे मजबूर हैं, उनको भी हम वादा दिलाते हैं, उनसे भी वादा करते हैं। इस देश के रक्षा बंधनों में बहनों की रक्षा करने का ढोंग करने वाले, झूठा वादा करने वाले भाई को भी आज वादा करना पड़ेगा अपनी बहनों की, अपनी देश की बेटियों की इज्जत की सुरक्षा करने के लिए, कि वो बेटियां जो रोड पर अपनी इज्जत को लेकर नीलाम करने के लिए आज मजबूर हैं, उनको वादा करना पड़ेगा, एक सुर में मिलकर के करना पड़ेगा। मैं उनसे वादा दिलाता हूं अपने सम्मानित नागरिकों के सहयोग के बल पर कि वो सहयोग करेंगे उनकी रक्षा करने के लिए। इसी उम्मीद के साथ शासन प्रशासन से एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूं कि वो तत्काल इस पर रोक लगाए, इसका चिरस्थायी समाधान करे और रुड़की को अपराधों की खाई में जाने से रोके। इस शहर को एजुकेशन सिटी, प्रेरणा सिटी के नाम से जो विख्याति मिली है उसको बनाए रखे, इसकी गरिमा को बनाए रखे, इसकी सुंदरता को बनाए रखें। धन्यवाद। रुड़की शहर के, हरिद्वार जनपद के तमाम नागरिकों से निवेदन है कि वो अपने देश की बेटी बेटियों की सुरक्षा के लिए आगे आएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय संविधान। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।